बाधवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसी से काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तुम तो बहू को रोज़ गरम गरम भोजन परोसती हो, तब भी यह पड़ोसन को बोलती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ गरम गरम भोजन की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किया है। बहू नीचे उतर कर चलने लगी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन से पूछने पर बहू ने वापस वही बात दोहराई। तब पति उठा और उसने कहने लगा कि अभी अभी तो तुम गरम भोजन खाकर आई हो, तुमने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि न तो यह आपकी कमाई रोटी है, न ये आपके पिताजी की। यदि इस तरह घर बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विंध्यायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के साथ सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए देकर चले जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग की तरह जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा कि सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए फिटकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप की योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे फिटकार दिया, इसलिए मैं नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने सब बताया। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर उसने कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला,
साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए, परंतु वचन का बंधा हूँ, इसलिए डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो डसने लगा तो चौथ माता और विंध्याचल जी ढाल और तलवार बनकर गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के के जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूता पहनेगा तब इसे डस लूँगा। तभी वहाँ चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, हमें यह स्त्री रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा वैरी दुश्मन मर गया। माँ से पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब पत्नी से पूछने पर वह बोली कि 12 महीने का चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता और विंध्याचल जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज में इसे 4 रोटी देती थी तो इसने व्रत कैसे कर लिए? तब बहू बोली कि एक बार को गाय को खिला देती, एक बार मेहतरानी को दे देती, एक जमीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा के अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास ना हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे उस बहन के पति की रक्षा की है, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विंध्याचल जी की कहानी कहे। थैंक यू। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।